इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, शहर इक़्तिदार में तेज़ बारिश और यालाबारी। मरी, सवाबी, मानसेहरा, बालाकोट और जेहलम वैली में भी बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नारान कागान, नीपा के पहाड़ों पर सफेदी छा गई। मलिका कोसार, मरी में बर्फबारी ने समा बांध दिया। लाहौर में भी बादल बरस पड़े, स्मॉग में वाज़े कमी। जंग, मेलसी और शेखुपुरा में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। हमास इसराइल जंगबंदी में अहम पेशरफ्त, अमरीका और इसराइल का शुमाली गजा में रोजाना 4 घंटे जंगबंदी पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीका ने गजा में 3 दिन के सीज फायर की भी तजवीज़ दे दी। गजा के लोगों को 2 इंसानी राहदारियां फराहम की जाएंगी। इसराइल वक्फों के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। गजा में ये वक्फे दरुस्त सम्त में अहम इकदाम है, व्हाइट हाउस का बयान। इसराइल से अभी कोई मुआहदा नहीं हुआ, जंगबंदी से मुतल्लिक बातचीत जारी है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के सियासी मुशीर का बयान। इसराइली वजीर आजम ऑफिस ने भी गजा में बमबारी में वक्फों के मुआहदे की तस्दीक नहीं की। गजा में जंगबंदी नहीं, वक्फा किया गया। तर्जुमान इसराइली फौज। इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी गजा खंडरात में तब्दील। सियोनी फोर्सेस गजा का नामो निशान मिटाने के दर पे। इसराइली फौज की दिर बलाह और जनीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारूद की बरसात। ताज़ा हमलों में मजीद 306 फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चे भी शामिल। सियोनी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,900 से बढ़ गई। शोहदा में 4,880 बच्चे और 2900 से जायद खवातीन शामिल। 32,000 से जायद जख्मी, 15 लाख शहरी बेघर हो चुके। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस में 2 मसाजिद को शहीद कर दिया। जबालिया, नसीरात और शातई कैंपों में रिहायशी इमारतों पर भी गोलाबारी। बेल्जियम का फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने पर गौर। फलस्तीन में पायदार और तवील मुद्दती अमन हासिल करना जरूरी है। गजा में जाने वाले इंसानी इमदाद में इजाफा होना चाहिए। बेल्जियम की वजीर बराए तरक्याती ताउन का इंटरव्यू। फलस्तीन के लिए 20 लाख यूरो की इजाफी इमदाद देने का भी ऐलान। फलस्तीनी वजीर आजम का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। आलमी बरादरी फलस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। फलस्तीनियों को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इसराइल मज़ालिम ढाकर जंगी जराइम का मुर्तकिब हो चुका है। इसराइली फ़ौज हमास नहीं, निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। फलस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद इश्तियाक। गजा जंग में तवील वक्फा किया जाए। जंग बंदी से गजा के शहरियों के लिए इमदादी सामान की रसाई मुमकिन होगी। गैर मुल्की शहरियों को भी इलाके से निकाला जा सकेगा। कनेडियन वजीर आजम का मुतालबा। गजा के लोगों को इमदाद की बहुत जरूरत है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में वक्फा होना चाहिए। तमाम ममालिक गजा में जंगबंदी पर जोर दें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बयान। इत्तेहादियों ने गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फे की हिमायत की है। बिगड़ते हुए इंसानी बहरान के दरमियान गजा तक इमदाद पहुंचाना जरूरी है। सरबराह नेटो। निगरान वज़ीर आज़म की इसराइली जारहियत की मज़म्मत। मासूम लोगों, बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है। गजा में जारी जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। एसीओ ममालिक इसके लिए किरदार अदा करें। निगरान वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी ताउन तंजीम इजलास से खिताब। अदमारुल हक काकड़ ने पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। खिते में तजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसीम मौके हैं। एसीओ मेंबर ममालिक मदनी वसाइल से मालामाल हैं। रीजन में मजीद सरहदी और तजारती राहदारियों की जरूरत है। निगरान वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, राब्तों के फरोग, ट्रांसपोर्ट और मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर भी जोर। अदमारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान के बाद वतन वापस पहुंच गए।
पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन। श्रीलंका की बदतरीन हार ने कौमी टीम के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर मौजूद, रन रेट मजीद बेहतर कर लिया। पाकिस्तान को फाइनल 4 मरहले में पहुंचने के लिए इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा। पहले बैटिंग करके इंग्लिश टीम 150 रन का हदफ दे तो पाकिस्तान को 22 गेंदों पर पूरा करना होगा। कौमी टीम अपना आखिरी लीग मैच 11 नवंबर को दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। श्रीलंका की शिकस्त ने पाकिस्तानी शायकीन को अफसरदा कर दिया। न्यूजीलैंड की श्रीलंका के खिलाफ बड़े मार्जिन से कामयाबी। कीवीज ने सेमीफाइनल के लिए पोजीशन मजीद मजबूत कर ली। न्यूजीलैंड ने लंकन टाइगर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ कीवीज ने 5 विकेटों पर 23.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। डेविन कॉमने ने 45, डेरिल मिचेल ने 43, रचिन रविंद्रा ने 42 रन बनाए। श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग में 171 रन पर ढेर हो गई। कुचाल परेरा 51 और थिकशाना 38 रन बनाकर नुमाया रहे। ट्रेंट बोल्ट ने 3 शिकार किए। फर्गूसन, मिचेल सेंटनर और रचिन रविंद्रा की 2-2 विकेटें। न्यूजीलैंड ने शिकस्त के बाद श्रीलंका पॉइंट्स टेबल पर 9वें नंबर पर चला गया। लंकन टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों में आज जोड़ पड़ेगा। मैच अहमदाबाद में दिन 1:30 बजे शुरू होगा। प्रोटीज पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके। अफगान टीम के लिए फाइनल 4 मरहले में पहुंचने के लिए रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर करना लाजमी। पंजाब को स्मोक फ्री बनाने का मिशन। लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और नारोवाल समेत 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें हफ्ते और इतवार बंद रहेंगी। सिनेमा, रेस्टोरेंट्स, जिम्स भी खोलने की इजाजत नहीं होगी। दुकानें और पब्लिक मकामात आज भी खोलने की इजाजत। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी के तहत दफा 144 नाफिज। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट जलाने पर मुकदमात दर्ज होंगे। तरक्की के सफर का फिर आगाज होने वाला है। महंगाई से अवाम की जान छुड़ानी है। तामीन और तरक्की और मुआशी बहाली के तारीखी अमल का दोबारा आगाज करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून की साबिक अरकान असम्बली से मुलाकातें। आइंदा आम इंतखाबात और पार्टी की सियासी सरगर्मियों से मुतालिक तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इंजीनियर कमरुल की कुर्बानियों और पार्टी के लिए खिदमत को सराहा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ये हकीकत है। अफगान अबूरी हुकूमत के आने के बाद दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ। 31 अक्टूबर को दहशतगर्दी के वाक़े में 6 अफराद गैर मुल्की निकले। मियांवाली वाक़े में भी गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने के शवाहिद मिले। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस।